परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, प्रत्येक साधक कर्मशील अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने वाला, फिर सहनशील, अनुकूलता और प्रतिकूलता। प्रतिकूलता में सहन शक्ति बहुत अधिक होवे, अनुकूलता में तो अभिमान कारण बनता है पतन का, और विपरीतता में पथ भ्रष्ट होने का भय बना रहता है। इन दोनों से बच जावे। बड़ा सरल स्वभाव होवे राम भक्त का, जो मोक्ष को चाहता है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है। फिर ये सब कुछ अनुकूलता और प्रतिकूलता होते हुए भी अपने कर्तव्य कर्म को कदापि ना छोड़े। उसी कर्तव्य कर्म के अंतर्गत जहां अपने परिवार का खान पान का यह कर्तव्य है, इसको उपार्जन का है, वहीं पर नाम उपासना के उस माध्यम को पकड़ करके अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करना भी कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। फिर कर्तव्य कर्म ही है सहनशील होना, सरल स्वभाव बनना और क्षमाशील हो जाना। यह सच्चा तप है, महाराज ने कहा। ऐसा तपस्वी ही अपने लक्ष्य को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेता है। फिर महाराज ने कहा, ये सब गुण, ये शक्ति, ये सिद्धि किस में प्रवेश करेगी? जो नाम जाप करते हुए स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ। जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के सभी ग्रंथ लिखे जा चुके, यहां तक कि 1957 में परिशिष्ट भी लिखा जा चुका। सर्वप्रथम ग्रंथ भक्ति प्रकाश, बीच में श्री रामायण भगवत गीता, और परिशिष्ट भी लिखा जा चुका। तब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज प्रार्थना की, स्वामी जी महाराज कोई ऐसा ग्रंथ भी दे दो जिसका नित नियम से पाठ किया जावे। तो अंतिम ग्रंथ है, पालमपुर में बैठ करके परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी की रचना की, और साथ कहा, अमृत वाणी का नित गाना। यह राम नाम की महिमा, इसका गाना, इसका चिंतन करना, बड़े सुर ताल के साथ इसको गाना, पोइट्री है ये। अमृतवाणी का नित नियम से सुर ताल के साथ बोल करके इसको गाना, इसका पाठ करना, ये साधन इस विधि के द्वारा बड़ा सुगम हो जाता है। राम नाम मन में समाने लगता है, मन में बस जाता है। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम। पूरन काम, उसके जीवन में आद पौन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सगे संबंधी, धन दौलत, महल माड़ियां इत्यादि ये आधा सुख देती हैं, आधा दुख देती हैं। जब तक तो परिवार के सदस्य मन के अनुकूल रहते हैं तो मानव हर्षित होता है,
अपने आप को सुखी अनुभव करता है। कोई बिगड़ जावे, बोलचाल बंद हो जावे, किसी भी कारण, प्रारब्ध का प्रभाव, तो वही रिश्ता नाता दुख देने लगता है, दुख का कारण बन जाता है, मन की अशांति का कारण बन जाता है। रातों को नींद भी नहीं आती, जाप भी नहीं होता, क्योंकि हर समय ईर्ष्या द्वेष में मानव भटकता रहता है। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम, उसमें समता बहुत आ जाती है, समभाव रह जाता है। ना आए की खुशी, ना गए का गम, समवृत्ति, समभाव रखना अनुकूलता और प्रतिकूलता में। माया के पीछे साधक नहीं भटकता। प्राप्ति हो गई, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, छिन गया, हे प्रभु जो मेरे हित में है तू सदैव वही करता है। इस प्रकार यह गुण, यह सुंदर वृत्ति नित नियम से स्वाध्याय, सदग्रंथों के पाठ से ऐसी वृत्ति बना करती है। बाहर के माया में घूमते हुए यह वृत्ति कदापि नहीं बनती, वह तो चंचल करती है। मुझे और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ऐसा हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो क्रोध आता है, तो मानव अशांत हो जाता है। अशांत जन को सुख कहां से हो? राम नाम वह शांति प्रदान कर देता है, वह शक्ति दे देता है, वह बल साधक को मिल जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में साधक उस परमेश्वर में लीन रहने वाला कदा विचलित नहीं होता, बल्कि उसके गुणगान करते हुए, उसको असंख्य धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु तेरी कृपा बनी रहे, तेरी मेहर बनी रहे, ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे परम प्यारा है, जो इस प्रकार अपनी परिस्थिति के अनुसार भटकता नहीं, किसी भी परिस्थिति में भटकता नहीं। नाम जाप और स्वाध्याय महाराज ने वर्णन किया हुआ है। जिस भी मानव में ये रस, राम नाम का रस, भजन का रस बस जावे, जिसमें देवादिदेव श्री राम की प्रेम रूपी भक्ति बस जावे, अर्थात श्री राम से प्रेम, जिससे प्रीति होती है, वह सदैव ही हृदय में रहता है। इसलिए महाराज ने कहा, नाम जाप के साथ तू अध्ययन, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, लाभ इस लोक के, परलोक के तो लाभ है ही, इस लोक के, इस लोक में देता संकट विपद निवार। तेरे जीवन में उत्पन्न होने वाले संकट, विपदा, इसका निवारण श्री राम स्वयं कर देता है। फिर तेरी आत्मा का इस लोक में भी कार्य तेरे सिद्ध कर दिए। कोई मानव दुखी नहीं रहना चाहता, कोई कष्ट में नहीं रहना चाहता, कोई नहीं चाहता मेरे जीवन में बाधा विघ्न उत्पन्न हो,
ना चाहते हुए भी ये सब दस्तक देती हैं, आती हैं, बाधा भी आती है, विघ्न भी आता है। मानव सबसे अधिक प्रीति अपने शरीर से ही करता है, मानव, साधक नहीं। साधक अपनी आत्मा से प्रीति करता है। साधारण मानव इस शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं। मैं गोरा, मैं सुंदर, इसी को संवारने में लगे रहते हैं। परंतु भगवत भक्त अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रखता है। हां, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जब उनसे ये कहा, स्वामी जी आपके पैर बड़े गोरे हैं, बड़े साफ हैं, स्वामी जी महाराज एक तो बड़े गर्व से कहते कि पंजाबी मेरा शरीर है। उत्तर में कहा, क्यों ना हो, इस शरीर को साफ सुथरा रखना क्यों ना हो, यह मेरे राम का मंदिर है, मेरा राम इसमें निवास करता है। वह पुजारी ही कहे क्या जो मंदिर को गंदा रखे। केवल शरीर की सुंदरता भिन्न है, प्रभु का यह मंदिर है, इसलिए इसको साफ सुथरा सुंदर बनाना यह भिन्न है। भाव, भाव में परम पिता परमात्मा विराजमान रहता है, अंतर है। इसीलिए भगवत भक्त दोनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। राम नाम जपने वाला कभी छुपा नहीं रहता, कितनी भी शक्तियां वह जब देवादिदेव की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं, वह सूर्य सदृश जगत में प्रकाशित हो जाता है। जिस प्रकार परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, स्वयं श्री स्वामी जी महाराज लायलपुर में स्वयं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को नाम दीक्षा देने के लिए गए, और आज जगत में वह प्रकाशित है। वह दिव्य विभूति, वह दिव्य शक्ति बहुत ही अधिक भाग्यशालियों को प्राप्त हुई है, बहुत ही अधिक। यह सबके लिए सुलभ नहीं होता, ऐसे महापुरुषों का मिलाप, ऐसे महापुरुषों का यह सबके भाग्य में नहीं होता। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का मिलाप उन्हीं चंद अत्यंत भाग्यवंत साधकों को प्राप्त हुआ है, जिनका सुसमय आ गया है सभी बंधनों से मुक्ति का। यह सब क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, बिना हरि कृपा के। उस ओर नहीं जाता। आज क्या दशा हो रही है संसार की। लोभी, दंभी, गुरु घने, मठधारी, अनजान, गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार ना जान, कोई सार नहीं है उनमें। अडंबर विभिन्न प्रकार के रचने वाले, कहां हमारे गुरु महाराज। तो महाराज ने कहा, प्यारे, ये मैं जो बार बार आपसे कहता हूं कि सदग्रंथों का अध्ययन स्वयं करो, उसी श्रेणी में महाराज ने कहा है, गुरु मार्ग दिखाने वाला है। गुरु गुरु है और परमात्मा परमात्मा ही है। गुरु भगवान नहीं हो सकता। ये अध्ययन करेंगे
तभी समझ आ जाएगा। इसलिए नित नियम से कीजिए उस ग्रंथ का सुपाठ। उत्तम पुस्तक पाठ से बड़े बुद्धि बल ज्ञान। बुद्धि बल, क्या उचित क्या अनुचित, यह ज्ञान होने लगता है। ये ग्रंथ बोलते हैं। जो भी इनकी शरण में आता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, ये बोलते हैं, ये स्वयं समझाते हैं, ये पथ प्रदर्शक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब तो प्रकट गुरां की दे, गुरुओं का ही जीवत जागृत शरीर कहा जाता है, और है भी। इसी प्रकार ये हमारे ग्रंथ जीवत जागृत है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से मिलना हो तो उनके भक्ति प्रकाश के द्वारा उनसे बात की जा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा गुरुदेव से एवं देव आदिदेव से बात की जा सकती है। महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, गीता का अध्ययन करते हुए साधक मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, मानव का उद्धार और कल्याण करने के लिए है। इसलिए प्यारे, यह पुस्तक औषध है। जैसे राम नाम औषधि है, यह पुस्तक, यह ग्रंथ, यह औषधि है। विपरीतता से बाहर कैसे निकलना है, कष्ट से, दुख से, बाधा विघ्न से कैसे छुटकारा पाना है, यह ग्रंथ बताते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, नियम से राम नाम जपने वाले को ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिससे उसको मार्ग मिलता रहता है। फिर समता का भीतर आ जाना, सर्व अनुकूलता और प्रतिकूलता में समवृत्ति बने रह जाना कोई कठिन नहीं रह जाता, क्योंकि ये ग्रंथ रास्ता बता देते हैं, मार्ग बता देते हैं। ये है पूर्ण गुरु के चिन्ह। ये नहीं कहा कि मेरे पास आना, ग्रंथ की शरण लेना, राम नाम की शरण लेना। ये औषध हैं। औषधि का कार्य दर्द को, दुख को दूर करना है। यह सदा सदा के लिए ही उन दुख दर्दों से निजात दिलवाती है और इस लोक के कार्य सिद्ध करके आत्मा को परम धाम में ये आप पहुंचा देती है। इसलिए जपो जी नित राम 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 श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। आत्मा का मंगल और कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं रह जाता। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज अभी मैं इस समय शिमला के लिए रवाना हो जाऊंगा। शिमला श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर लॉन्गवुड, वहाँ पर सायं 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सत्संग होगा। कल सायंकाल संभवतः यही समय है, 3:30 से 5 बजे तक पंथा घाटी श्री शिव शक्ति मंदिर, तो उस पंथा घाटी में शिमला में ये सत्संग होगा। देर रात्रि कल
मैं वापस लुधियाना आ जाऊंगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।